ड्राई हो रहा है क्या? हाँ सर। कितना पूरा ड्राई करना होता है? हाँ सर, पूरा कितना टाइम लग जाता है? 10-5 मिनट लग इसलिए जाएगा। हमारे भारत में कृषि के ऊपर विशेष जोर दिया जाता है। उसमें दूध का उत्पादन भी एक प्रमुख अभिन्न अंग माना जाता है कृषि का। हमने ये देखा है कि हमारे इंडिया में कुछ एरियाज में कुछ लोग नकली दूध का धंधा करने लगे हैं। वो क्या करते हैं कि जब गर्मियों के दिनों में दूध का प्रोडक्शन कम हो जाता है, या यूँ कहिए कि दूध की रिक्वायरमेंट डिमांड ज़्यादा हो जाती है, उन दिनों वो नकली दूध बनाने लगते हैं। नकली दूध बनाने के लिए वो डिटर्जेंट, सोडा, यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, और कभी कभी वो जो असली दूध है उसको पानी से डाइल्यूट करके उसमें भी यूरिया मिला देते हैं। इन नकली दूध में जो मेन कंपोनेंट है यूरिया, बहुत हानिकारक होता है, और ये हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, या जिगर की बात करें, हृदय को बात करें, या आँखों की रोशनी को बात करें, तो इसको नुकसान पहुंचा सकता है। तो अभी तक जो टेस्ट अवेलेबल थे, डिटर्जेंट टेस्ट कर सकते थे हम लोग, स्टार्च टेस्ट कर सकते थे, यूरिया भी टेस्ट कर सकते थे, लेकिन उसके लिए हमें सैंपल को लैब में ले जाना पड़ता था। तो हमें एक ऐसी तकनीक चाहिए थी जो कि हम फील्ड में यूज़ कर सकें, जहाँ पर हम बड़ी डेयरीज वाले दूध कलेक्ट करते हैं, वहीं फील्ड पर, रोड साइड पर दूध को चेक कर सकें कि वो दूध नकली तो नहीं है, उसमें डिटर्जेंट, सोडा, पर्टिकुलरली यूरिया को टेस्ट कर सकें। या गृहिणी जो दूध ले रही हैं घर में, या कोई भी लेमैन दूध ले रहा है घर में, वो अपने घर में दूध को टेस्ट कर सके कि वो दूध नकली तो नहीं है, उसमें यूरिया, डिटर्जेंट, सोडा वगैरह तो नहीं मिला हुआ। डिटर्जेंट और सोडा के लिए ऑलरेडी फील्ड टेस्ट अवेलेबल हैं, वो कोई भी आदमी या कोई भी एंटरप्रेन्योर किट बना सकता है, लेकिन यूरिया के लिए पर्टिकुलरली हमें सैंपल को फील्ड से लेबोरेटरी में ले जाना पड़ता था। उसको टेस्ट करने के लिए एक इजी आसान तरीका हमने बनाया। उसमें एक पर्टिकुलरली एक सॉल्यूशन का इजाद किया हमने। इस सॉल्यूशन से हम लोग दूध को फील्ड में या बड़ी डेयरीज वाले रोड साइड पर जो मिल्क कलेक्ट करते हैं कंटेनर्स को, इंडिविजुअल कंटेनर को टेस्ट कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर कंटेनर में यूरिया मिला हुआ है या नहीं मिला हुआ है। इस टेस्ट का प्रिंसिपल ये है कि इस इंडिकेटर सॉल्यूशन को हम फिल्टर पेपर के ऊपर डालते हैं, उसी बूंद के ऊपर हम जो दूध टेस्ट करना है उसको डाल दिया जाता है। उन दोनों के बीच, दूध में अगर यूरिया मिला हो और इंडिकेटर के बीच एक रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से पीले रंग का छल्ला डेवलप हो जाता है उस दूध के चारों तरफ। वो ये दर्शाता है कि उस दूध में यूरिया मिक्स किया हुआ है। अगर उस दूध में यूरिया मिक्स नहीं किया हुआ या वो नकली दूध नहीं है, तो पीले रंग का छल्ला नहीं बनता है और दूध वाइट का वाइट रहता है। इस टेस्ट की खासियत ये है कि इसको कोई भी लेमैन, अनपढ़ आदमी, हाउसवाइफ्स अपने घर पे कर सकती हैं। बहुत ही सस्ता है, केवल 3 रुपए में एक टेस्ट का खर्चा आता है, जो कि घर पे किया जा सकता है। दूसरा एप्लीकेशन इस टेस्ट का है कि बड़ी डेयरीज वाले जो दूध कलेक्ट करते हैं, वो फील्ड में, रोड साइड पर इस टेस्ट को वहीं ऑन द स्पॉट कर सकते हैं। ये जांच सकते हैं कि उस दूध में यूरिया डला हुआ है या नहीं डला हुआ। इसके बारे में अगर हम ये बात करें कि यूरिया के लिए हमने किट बनाया है, तो ये कहना चाहूँगा कि यूरिया के लिए अभी तक कोई ऐसा फील्ड टेस्ट अवेलेबल नहीं था जो कि फील्ड में किया जा सकते या गृहिणी अपने घर पे कर सके, तो हमने इसको डेवलप कर लिया है। जहाँ तक बात रही कि कमर्शियलाइजेशन के लिए, कोई भी एंटरप्रेन्योर इस सॉल्यूशन को बनाने का तरीका हमसे ले सकता है, लाइसेंसिंग ले सकता है यूनिवर्सिटी से, लेकिन वो नॉन एक्सक्लूसिव लाइसेंस होगा, जिसके लिए उसको पर्टिकुलर फीस देना पड़ेगा, और हम उसको ये फार्मूला बताएंगे। वो इस यूरिया जांचने की सॉल्यूशन को अपनी किट में डाल सकते हैं। उसके साथ साथ वो उसी किट में डिटर्जेंट, सोडा या स्टार्च जांचने की विधि को भी उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, और एक कंबाइंड किट बना करके आम आदमी के लिए या बड़ी डेयरीज के लिए उपलब्ध करवा सकते हैं। हमारे इस यूरिया किट की बात करें तो हमने
इसकी खोज लगभग 8-10 साल पहले किया था। 2004 में इसको हमने पेटेंट के लिए अप्लाई किया था नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और इसका हमें पेटेंट 2012 में 6 जनवरी 2012 में मिला। इस किट को बनाने में हमें लगभग 6 महीने का समय लगा। इस किट के बारे में अगर हम बात करें कि ये कैसे काम करती है, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक सॉल्यूशन है जिसे हमने इंडिकेटर सॉल्यूशन का नाम दिया है, यूरिया इंडिकेटर सॉल्यूशन। इसको बनाया है और इसको हम फिल्टर पेपर के ऊपर डालते हैं, उसकी एक बूंद, और दूध टेस्ट करना हो उसके ऊपर डालते हैं, और उनमें एक केमिकल रिएक्शन होता है जो कि एक पीले रंग का एंड प्रोडक्ट बनाती है, जो कि हम फिल्टर पेपर पर देख सकते हैं एक रिंग की फॉर्म में। उस दूध के चारों तरफ एक पीले रंग का छल्ला बन जाता है। अभी तक हमने आम आदमी के लिए इसको एक किट का फॉर्म दे दिया है, और ये हमारे CCSHU हिसार के 4 नंबर गेट पर किसान सेवा केंद्र है, वहाँ पर अवेलेबल है। एक किट में 30 सैंपल टेस्ट किए जा सकते हैं, और उस किट की कीमत हमने सिर्फ 100 रुपये रखी है, और वहाँ से कोई भी उसको खरीद सकता है। अगर कोई एंटरप्रेन्योर या कोई बिजनेसमैन इसे लेना चाहता है तो वो हमारे कॉलेज में बिजनेस प्लानिंग एंड डेवलपमेंट यूनिट है वेटनरी कॉलेज का, उसके थ्रू रिक्वेस्ट दे करके इसका लाइसेंस प्राप्त कर सकता है। वह लाइसेंस हम नॉन एक्सक्लूसिव बेसिस पर देंगे, जिसकी पर्टिकुलर कुछ फीस होगी और पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होगा, और वो एंटरप्रेन्योर उस किट को बना सकता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि उसमें वो डिटर्जेंट, सोडा और स्टार्च, दूसरे टेस्ट भी इंक्लूड करके कंबाइंड किट का रूप दे करके आम आदमी को उपलब्ध करवा सकता है। इसको बनाने के लिए कोई ज़्यादा हमें स्पेस की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। एक छोटी सी लैब चाहिए जिसमें हमें डिफरेंट केमिकल्स को मिक्स करके एक सॉल्यूशन बनाना है। अगर दूसरे टेस्ट भी इसमें इंक्लूड करने हैं तो उनके लिए भी सिंपल सॉल्यूशंस बनाने हैं, और एक किट में, एक डिब्बे में इसको हम पैक करके आम आदमी के लिए उपलब्ध करवा सकते हैं। जैसे कि मैं बता रहा था कि कोई एंटरप्रेन्योर अगर इस टेस्ट को लेना चाहता है और वो अपने किट फॉर्म में उसको सेल करना बेचना चाहता है, तो उसमें वो डिटर्जेंट, सोडा और स्टार्च का टेस्ट भी इंक्लूड कर सकता है। जैसे कि सोडा टेस्ट के लिए बात करें तो एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट ऑलरेडी लिटरेचर में है, जिसमें 1% रोजेलिक एसिड के साथ वो केमिकल को उपलब्ध करवा सकता है उसमें, और वो रोजेलिक एसिड या जो है सोडा टेस्ट करने में हेल्प कर सकता है। दूसरा हम बात करें, स्टार्च की बात करें तो उसके लिए 1% आयोडीन सॉल्यूशन चाहिए होता है, उसको आप किट में उपलब्ध करवा सकते हैं, और किसी भी मिल्क सैंपल में स्टार्च को टेस्ट कर सकते हैं। अगर हम डिटर्जेंट की बात करें तो उसमें 1% ब्रोमोक्रिसोल पर्पल सॉल्यूशन हम उसमें प्रोवाइड कर सकते हैं, और डिटर्जेंट को उस किट में उस किट के द्वारा टेस्ट कर सकते हैं। ये 3-4 चीज़ें हैं। अगर हम इन 3-4 चीज़ों का टेस्ट करने की विधि एक किट में उपलब्ध करवा दें तो कोई भी आदमी सिंथेटिक मिल्क को पहचान सकता है, क्योंकि ये 3-4 चीज़ें ही ऐसी होती हैं जो सिंथेटिक मिल्क बनाने में काम आती हैं, और उसमें से यूरिया सबसे हार्मफुल होता है। जो हमारी किट में यूरिया डिटेक्ट करने की क्षमता है ये 0.2% और उससे ऊपर की मात्रा को डिटेक्ट करता है। नॉर्मली सिंथेटिक मिल्क बनाने के लिए 0.9 to 1%, 0.9 से लेकर 1% तक का यूरिया यूज़ किया जाता है, ताकि नॉर्मल मिल्क के मुकाबले या कंपैरिजन में 4 से 5% प्रोटीन उसमें दिखाया जा सके। इसलिए हमारी किट अगर सिंथेटिक मिल्क बना हुआ है तो उसको 5 टाइम तक डाइल्यूशन होने के बावजूद यूरिया को डिटेक्ट करता है। ये दूध है जो नॉर्मल दूध है, इसमें हम यूरिया मिलाएंगे और उसके बाद हम आपको टेस्ट कर कर दिखाएंगे कि यूरिया उसमें कैसे डिटेक्ट करता है। ये यूरिया है जिसको हम उस दूध में मिलाएंगे।
ये इंडिकेटर सॉल्यूशन है जिसको हमने डेवलप किया है। ये एक फिल्टर पेपर है, इसको इसके ऊपर अब ये हमारे पास 2 शीशी हैं। इसमें एक में नकली दूध है जिसमें यूरिया मिला हुआ, एक असली दूध है। अब हम इसको इस बूंद के ऊपर डालेंगे मिल्क को टेस्ट करने के लिए, और उसमें से ये पता लगेगा कि कौन से दूध में यूरिया मिला हुआ है, कौन से दूध में यूरिया मिला नहीं। ये एक दूध सैंपल का डाल दिया हमने, दूसरा सैंपल। अब आप इसमें देख सकते हैं जैसे कि 2 सैंपल थे, एक नॉर्मल सैंपल था, एक ऐसा दूध था जिसमें यूरिया मिला हुआ था। इस सैंपल के चारों तरफ ये पीले रंग का छल्ला बनना शुरू हो गया है। इस सैंपल के चारों तरफ कोई भी कलर डेवलप नहीं हुआ है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इस टेस्ट का प्रिंसिपल यही है कि जो इंडिकेटर सॉल्यूशन है दैट वो यूरिया के साथ रिएक्शन दे करके पीले रंग का एंड प्रोडक्ट बनाता है, जो कि हमें फ़िल्टर पेपर के ऊपर दिख जाता है। ये हमने इसमें जो दूध डाला था उसमें पीले रंग का छल्ला बन गया है, और दूसरे मिल्क सैंपल में कोई कलर डेवलप नहीं हुआ है। इसका मतलब ये सैंपल जो है दूध का, इसमें यूरिया मिक्स किया हुआ है, इस दूध के सैंपल में यूरिया नहीं डाला हुआ। इस चीज़ को हमने एक किट के रूप में डेवलप कर दिया है। जैसे ये किट है, इसमें हमने सभी चीज़ें अवेलेबल करवा दी हैं। जो लैब में हम इस बड़े फ़िल्टर पेपर को यूज़ कर रहे थे, इसमें हमने फ़िल्टर पेपर की स्ट्रिप्स प्रोवाइड कर दी हैं। 30 स्ट्रिप्स हैं। ये ड्रॉपर है, मिल्क सैंपल जो टेस्ट करना है हमने। ये रिंग है जिसके ऊपर आपको ये फ़िल्टर पेपर की स्ट्रिप रखनी है। ये फोर्सेप है जो कि इस फ़िल्टर पेपर को उठा करके इस रिंग के ऊपर रखने के लिए है। और ये सॉल्यूशन है जो कि इस किट में अवेलेबल करवा दिया है। उसके बाद ये कोई भी आम आदमी, कोई भी गृहिणी अपने घर पर इस टेस्ट को आराम से कर सकती है, या बड़ी डेयरीज वाले जो फील्ड में सैंपल अपना दूध कलेक्ट करते हैं वहीं रोड साइड पर मिल्क को टेस्ट कर सकते हैं कि उस दूध में यूरिया मिक्स तो नहीं किया हुआ। अगर उसमें दूध में यूरिया मिक्स किया तो उस दूध को डिस्कार्ड कर सकते हैं। ये यूज़ एंड थ्रो वाले फ़िल्टर पेपर हैं। एक सैंपल के लिए एक फ़िल्टर पेपर यूज़ होता है, एंड हम इसको यूज़ कर करके During 1999, there were some persons who made synthetic milk in India just to earn out of it because of the scarcity of milk during some festival season or during summer season. They tried to make profit out of this bad profession. This led to formation of synthetic milk by a lot of farmers, particularly Delhi and surrounding areas. Synthetic milk is made by making use of detergent, soda, urea that is being mixed in big machines to make large amount of milk. There are tests which can be used to detect detergent, soda, urea, no doubt, but they are not being routinely used by big dairies. The tests available for detergent, soda, starch, etc. are very handy, already available in the literature. But for urea, the test was time consuming, it was
quite expensive. So we thought of developing something which a layman can use at its own, or a big dairies can make use of that particular test in the field along the roadside, so that they can check the milk whether that milk contains urea or not. Urea is mixed in the milk in the range of 0.9 to 1% to make the protein concentration from 4 to 5%. So whatever test we have developed an indicator solution which can detect 0.2% of urea or above. So if synthetic milk has been diluted to 5 times, even then our indicator solution can detect that urea in the milk. We took about 6 months to develop this kit, and we applied for its patent during 2004. We got patent in 2012, 6th January of 2012, and now we are in the process of commercializing it through some entrepreneurs. Whosoever wants to take it from us, they can take it. In this kit, there is an indicator solution which we have developed. We will be giving that formula to the licensee. Whosoever entrepreneur wants to take formula for that particular indicator solution, he can take it, and he can make use of that indicator solution and put it in the kit developed by them or made by them. They can also make use of adding detergent, soda, starch testing solutions in the same kit, and these tests are already standardized tests. These can also be included in that particular kit along with the urea test developed by us. The principle behind this test is that the indicator solution reacts with the urea present in the synthetic milk or adulterated milk and gives an end product in the form of yellow color, which can be detected on the filter paper within seconds. This detects 0.2% and above, and even 5 times diluted milk can also be detected in this by this particular kit. For providing license of this kit, we have business planning and development unit in our college. Any entrepreneur who wants to take license or formula of this kit, he can apply to the business planning development unit, and we can provide the formula on non-exclusive licensing basis for a particular period on some terms and conditions, mutually agreed terms and conditions, and that entrepreneur can make use of this urea kit along with other available standard tests in that particular kit, so that any layman, housewife or big dairies can make use of this kit in the field and can check the sample, milk sample, for its adulteration with urea, detergent, soda, whatever. As earlier told, that our test of detecting urea in the milk can be incorporated along with other standard tests available in the literature. Any entrepreneur can make combined kit wherein they can provide facility for testing of milk sample for urea by our test. They can also provide solution for checking the milk for detergent, and for that they can provide 1% bromocresol purple solution. They can provide 1% iodine solution for checking the milk sample for starch. They can provide 1% rosalic acid solution for checking the milk sample for soda. So these 3 tests can also be provided along with the kit by the entrepreneur, along with the kit developed by us for detection of urea in the milk. So any layman or housewife or field functionary of big dairies can check the sample in the field on the roadside whether that sample contains urea, detergent, soda or starch or not. This is the milk sample, normal milk sample. If we say that we have to make use of our kit for detection of urea, I am adding some urea in this particular milk sample. This is urea, normally which are being used by the farmers or in the laboratory.
we are adding this urea into this milk sample. Now this is mixing of urea in that particular milk sample. This is the bottle wherein we can put our milk sample. Okay. This is another bottle containing milk, normal milk. We will be testing these two milk samples present in different bottles by our test. Okay. Now first we take one petri dish, take one filter paper. We put filter paper on the petri dish. This is an indicator solution developed by us. We will be putting it on the filter paper. You see, one drop each. Because we have two samples, we will be testing one milk sample adulterated with urea, another is normal milk sample. Now we will be putting this milk sample on the drops we have put on the filter paper. This is one milk sample, this is another milk sample. One of the milk sample contains urea. Now, this indicator solution will be reacting with the urea present in the milk sample and giving a colored end product which can be visualized on the filter paper. Now you can see very well. There is development of yellow color around the milk drop. That milk contain urea. This is the milk sample wherein there is no development of any color around the milk drop, means this milk sample does not contain any urea in it. So you see, within seconds, within fraction of seconds, you have got the result in the form of a yellow ring on the filter paper, which indicates that that particular milk sample contains urea. Okay. We have converted this test into a form of kit. Now we have prepared a kit which can be used for 30 samples. We have provided filter paper in the form of strips, 30 strips. We have provided ring in place of petri dish we have used. This is dropper which can be used for taking milk sample from the field or in the house. This is the forceps which can be used for taking out the filter paper and keeping it on the ring, and this is the solution which is provided along with the kit. This is the complete kit which can be used for detection of urea. If any entrepreneur wants to make use of other tests, he can also add tests for detergent, soda, starch in this particular kit, and he can sell in a mixed form of it. This is very handy, can be used by a layman or housewife in the home, and also by the big dairies which are collecting large amount of milk sample from different places, and this test can be performed on the roadside itself. This test of urea can detect 0.2% and above urea. Normally 0.9 to 1% of urea is being used for manufacture of synthetic milk, and even if the synthetic milk diluted to 5 times, that can also be detected by this particular indicator solution.